आकार एक सुंदर शंख की तरह है। काफी पहले ये द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की लहरों ने मुख्य भूमि से इसे अलग कर दिया। धनुषकोडी से ही दरअसल श्री राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था। बाद में इसी सेतु का इस्तेमाल करके वानर सेना ने लंका की चढ़ाई की और वहां पर विजय प्राप्त की। बाद में विभीषण के कहने पर और मनाने पर भगवान राम ने धनुषकोडी में ही इस सेतु के निर्माण को पूरी तरीके से हटा दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन तभी से धनुषकोडी प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पर ये मान्यता है कि अभी भी उस सेतु के कुछ अवशेष मौजूद हैं। रामेश्वरम का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। भारत पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का भी देश है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सबके पीछे अपनी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। रामेश्वरम के बारे में भी पौराणिक कथा है जो भगवान राम से जुड़ी है। पौराणिक कथा है कि लंका विजय के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और शिव का भक्त भी। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करने के लिए कहा था। प्रभु श्री राम ने पाप से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणी तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया और तब ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव स्वयं प्रकट हो गए। एक और मान्यता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम दक्षिण के ही समुद्र तट पर रुके थे। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि वो पर्वत पर जाकर शिवलिंग को ले आए। जब हनुमान जी को आने में देरी हुई तो माता सीता ने यही दक्षिण भारत के इसी समुद्र तट के नजदीक एक बालू का शिवलिंग स्थापित किया और तभी से रामेश्वरम एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बहुत मान्यता और बहुत ही भव्यता के साथ स्थापित हो गया। माँ सीता ने जो शिवलिंग स्थापित किया उसे रामनाथ और रामलिंग भी कहा जाता है। वहीं हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का नाम वैष्णोलिंग रखा गया। तभी से यहाँ दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी वजह से रामेश्वरम को रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं की बात, लेकिन एक और जहाँ ये मंदिर धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं की वजह से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, वहीं इस मंदिर का इतिहास और इसको बनाने की शैली भी अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया और यही वजह है कि बाहर से ही जब आप इस भव्य मंदिर को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये कैसे द्रविड़ शैली का एक अद्भुत नमूना है। रामेश्वरम का मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो देखने वालों को चमत्कृत करती है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नाव द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है। उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। मंदिर का परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई लगभग 9 मीटर की है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसका गोपुरम ही 38.4 मीटर का है। पूरा का पूरा मंदिर का परिसर 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना विशाल और कितना भव्य ये मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय शिल्पकला का आकर्षक नमूना है। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 परिक्रमा पथ बने हैं। इसके दोनों तरफ 5 फीट ऊंचा और करीब 8 फीट चौड़ा चबूतरा बना है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। एक सिरे से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो
सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। दूर देखने पर हर खंबा एक जैसा दिखेगा, लेकिन पास आकर आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि हर खंबे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामेश्वरम में मौजूद है 22 कुंड। इस कुंड को काफी रहस्यमय माना जाता है। मान्यता है कि श्री राम ने अमोघ बाणों से इन कुंड का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कुंड में स्नान के बाद पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंड का पानी इतना गुणकारी बताया जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से गंभीर बीमारी भी खत्म हो जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। रामेश्वर एक धार्मिक शहर है। सालों भर यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। संयोग से जिस दिन हम यहाँ पहुँचे, भगवान विष्णु की रथ यात्रा निकाली जा रही थी। ये अद्भुत संयोग है कि जब हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे हैं तो यहाँ पर ये भव्य यात्रा निकाली जा रही है। ये साल में दरअसल एक ही बार यात्रा निकाली जाती है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी बहन को उसके घर लेकर जा रहे हैं। सुबह 8 बजे है और अभी ये यात्रा निकाली जा रही है। शाम 5 बजे तक ये मंदिर, जब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं हो जाती, यानी कि जब तक भगवान विष्णु वापस मंदिर नहीं पहुंच जाते, तब तक मंदिर को बंद ही रखा जाएगा। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कैसे इसके इर्द गिर्द तमाम लोग भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रसाद ग्रहण करके अब वापस वो अपने घरों की ओर जाएंगे। आज श्रावण महीने का माता पार्वती का शादी हो गया। उनका जो पियर का घर जाती है, राम जी का उनका पियर का घर है। आज श्रावण महीने का आखिरी दिन का मेला है, 18 दिन का मेला है। यह आखिरी दिन है, वहाँ जुलूस निकल गए। तो अब हम इस खास दिन पर यहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँचे हैं, तो इस खास प्रसाद को भी चख लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको प्रसाद को? वो केसरी है, वो लेमन का दाल है, वो पुलियोदरी, तमिल में पुलियोदरी, अंजीर का बात है। नहीं, वो उधर प्रसाद करने का वो देगा। रामेश्वरम के पौराणिक महत्व और साथ ही मंदिर के स्थापत्य से जुड़ी कई रोचक जानकारियां और साथ ही महत्वता के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आप रामेश्वरम तक आना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचे। अगर आप विमान के जरिए यहाँ पहुँचते हैं तो रामेश्वरम के लिए निकटतम एयरपोर्ट मदुरई में है, जो शहर से लगभग 149 किलोमीटर दूर है। तूतीकोरिन एयरपोर्ट भी 177 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो हवाई मार्ग से रामेश्वरम पहुंचने का एक माध्यम है। एयरपोर्ट के बाहर से बस, कैब और किराए की टैक्सियों से शहर तक या रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा आप आसानी से रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट आपके शहर से आपको रामेश्वरम तक पहुंचाएंगी। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप मदुरई तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा 100 से ज्यादा ट्रेनें लगभग चलती हैं। आपके पास सड़क मार्ग का भी विकल्प है। देश के विभिन्न शहरों से रामेश्वरम सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मदुरई से और अन्य शहरों से रामेश्वरम के लिए एसी और नॉन एसी बसें चलती हैं। मदुरई से हर आधे घंटे में बस जाती है। तो देर मत कीजिए, अगर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की मन में इच्छा है तो चल पड़िए रामेश्वरम। वैसे तो पूरे साल ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग खुला रहता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे उपयुक्त समय है ग्रीष्मकाल। अगर आप यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के महीने में आते हैं तो आपके दर्शन और ज्यादा सुगम हो सकेंगे।
मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, भगवान शिव की महिमा और उससे जुड़े तमाम जो आयोजन है उसका आनंद लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के मौके पर आइए। महाशिवरात्रि यानी कि श्रावण महीने में यहाँ पर 10 दिन का एक महामेला लगता है। तब दूर दराज से यहाँ पर साधु, संत, श्रद्धालु, भक्त उन सभी की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 से रात 9 बजे तक। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी-मार्च महीने में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का उत्सव यहाँ 10 दिनों तक चलता है। जगह का जिक्र आपने कई सारी धार्मिक ग्रंथों और बहुत सारी कहानियों में सुना होगा, लेकिन इस जगह की धार्मिक महत्ता के अलावा ये जगह बेहद मनोरम और दार्शनिक है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर यहाँ के सौंदर्य को देखने और समझने के लिए। रामेश्वरम के समुद्र में तरह तरह की कौड़ियाँ, शंख और सीपें मिलती हैं। कहीं कहीं सफेद रंग का बड़ियास मूंगा भी मिलता है। यहाँ समंदर का रूप बेहद शांत है, उसमें लहरें बहुत कम उठती हैं। इस कारण देखने में वो एक तालाब सा लगता है जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यही हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। तो आज सत्यम शिवम सुंदरम के अंक में हमने आपको दी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम तीर्थ की संपूर्ण जानकारी। अगले अंक में एक और ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर आपको लिए चलेंगे और वहां के महत्व के बारे में बताएंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।